शब्द कीता कहा करे मनमान, देवनहार के हथ दान। पावे दे न दे सोए, कीते के कहाए क्या होए। व्याख्या। अगर सागर में मछली दान देने निकले तो क्या दान में दे पाएगी। सागर में जो कुछ भी है वह सागर का ही है। जहाँ तक कि मछली का अस्तित्व भी उसका अपना नहीं, वो भी सागर का ही हिस्सा है। मछली सागर का ही दिया खाती है, जैसे वह चाहता है वैसे ही जीती है और वैसे ही उसमें विलीन हो जाती है। मनुष्य अवास्तविक धारणाओं पर निर्मित व्यवस्थाओं का भार ढोता हुआ पुण्यता के माया जाल में फंसा अपने मन के अहम भाव को संतुष्ट करने का यत्न करता रहा है। हम अपने किए को दान का नाम देकर उसका ढंढोरा पिटवाकर अपने मन में मान महसूस करते हैं। हमारा ये कहना कि मैंने ये दान में दिया अपने आप को दानेश्वर होने का अनुभव करवाता है। इससे हमारे मन का अहम भाव तो तृप्त हो सकता है, पर वास्तविकता दूर दिखाई पड़ती है। जैसे कोई फल अनाज चावल बांटता है और कहता है कि ये मैंने बांटा, ये मेरा दिया गया दान है। कोई कपड़े बांटता है और कहता है कि मैंने बांटा, ये मेरा दिया गया दान है। पर वास्तव में देखें तो ये दान आता कहाँ से है। फल अनाज चावल सब जमीन पर उगे पेड़ों और पौधों से आते हैं। कपड़ा कपास के पौधों से, भेड़ों से, रेशम के कीड़ों से, जो उस एक के जगत का हिस्सा हैं। दान वही दिया जा सकता है जो अपना हो। दूसरे के सामान को अपना कहकर दान में देना चोरी है, धोखा है। मनुष्य इस धोखे को पुण्यता का नाम देकर खुद को महान पुण्यात्मा घोषित करता है, पर इससे वास्तविकता मिटती नहीं। हमारे आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता। हम अपनी आंखें बंद कर कितने ही गहरे में रंगीन भ्रमतकारी सपने में खुद को दानेश्वर समझ जीते रहें, पर जब सच्चा देवनहार अपना दिया वापस लेने लगता है, जब शरीर मिटने लगता है, तब यथार्थ में जागना ही पड़ता है। तब वास्तविकता के आईने में देखने पर अपनी छवि एक ठग की ही नजर आती है। ठग जो दूसरों को ये कहकर ठगता रहा कि वही दानवीर है, पर अब ये दानवीर खुद सांसों का दान मांग रहा है। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे दान में दिया जा सके। ये जगत उसका है और उसके ही हुक्म में चलायमान है। जैसे उसके नियम उसकी मर्जी में जिस रूप में एकसार होते हैं, वैसा ही जीवन जी उठता है। जीव वैसे ही जन्म लेते हैं, वैसा ही खाते हैं, वैसे ही मिट जाते हैं, जैसा वह एक चाहता है। हम उसकी ही जमीन को खोदकर अपने लिए ईंटों का घर बनाने वाले क्या दान में दे सकते हैं। वो देवनहार ही देता है। यही वास्तविकता है जो उस देवनहार के रचे मनुष्य के कहने से नहीं बदलती। शब्द आपे सच पावे तिस सच, अंधा कच्चा कच न कच। रहाओ। व्याख्या। वो आप सच्चा है और उसे सच ही भाता है। झूठ में जीने वाले अंधे मनुष्य के जीवन में कोई ठोसता नहीं, कोई मजबूती नहीं। वह जीवन कांच से भी नाजुक क्षण भर में बिखर जाने वाला है। अंधे मनुष्य का जीवन उसकी आंखों के अंधेरे में निर्मित कल्पनाओं से भरा हुआ, जिनका कोई ठोस आधार नहीं। वह वास्तविकता से अनभिज्ञ कल्पनाओं में ही जीता है और उसका जीवन कच्चे घड़े की तरह कच्चा ही रह जाता है, सत्य के आवे में पक नहीं पाता। शब्द जाके रुख बिरख और आओ, जेती तात तेहा ते नाओ। फुल पाओ फल लिखिया पाए, आप बीज आपे ही खाए। व्याख्या। सभी पेड़ पौधे, ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ,
रंग बिरंगे फूलों और जीवों से सजा जगत उस एक का है। जैसा वह मूल तत्व है वैसा ही उसका पसारा है। जैसा वह एक है वैसा ही उसका उच्चारण है। अनंत हो फैला हुआ जगत उस एक का ही उच्चारण है। जैसा फूल का गुण है वैसा ही फल निर्मित होता है। असीम जगत हो फैला हुआ वह एक खुद ही बीजता है और खुद ही खाता है। वह आप ही करता है, आप ही करनी और आप ही उस करनी को भोगने वाला है। शब्द कच्ची कंद कच्चा विच राज, मत लूणी फिक्का साध। नानक आने आवे रास, वे नावे नहीं साबास। व्याख्या। मनुष्य झूठी धारणाओं और कल्पनाओं से निर्मित विश्वासों को सत्य मानकर एक कुशल राजमिस्त्री की तरह अपने चारों ओर उन्हीं विश्वासों की दीवारें रचता है और उनके बीच खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कोई शहंशाह जो झूठे विश्वासों के प्रभाव में जीता हो और इन्हीं प्रभावों के चलते अपने चारों ओर एक दुर्ग का निर्माण करे जिसकी दीवारों में चिनी गई ईंटें उसके इन्हीं विश्वासों की हो। ऐसे दुर्ग में बैठा शहंशाह खुद को सुरक्षित तो महसूस कर सकता है, पर अगर गहरे में देखें तो वह कैदी से ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जिसने अपने चारों ओर कैदखाने की दीवारें खुद उसारी हैं। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन इसलिए ही अशांत दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ हर कोई अपना कैदखाना उठाए हुए है। कैदखाने का कैदी खुद को शहंशाह और कैदखाने को दुर्ग समझता है। सत्य को जान नहीं पाता और भिड़ता ही चला जाता है। अगर भोजन में ऐसा पदार्थ डाला जाए जिसका नाम ही नमक हो तो भोजन का स्वाद क्या आएगा। ऐसे ही जिस बुद्धि में सत्य की परिपक्वता नहीं होती वह जीवन को भी परिपक्व कर नहीं पाती। ऐसी बुद्धि का अनुसरण करने वाला जीवन कच्चे घड़े की तरह कच्चा ही रह जाता है। कच्चे घड़े में परिपक्वता सत्य के आवे में पककर ही आती है और जो इस सत्य के आवे में पकता है वही प्रवान होता है। उस एक सत्य का सतनाम जिससे उस एक सत्य के जगत का दर्शन होता है, उस नाम के बिना जीवन का कोई सम्मान नहीं।